वेलकम बैक। तो आज हम चालू करेंगे ग्राफिक्स का यूनिट 3 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो चालू करने से पहले तुम्हें थोड़े से बेसिक थिंग्स बता देता हूँ। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में हम क्या करते हैं, एक 3 डायमेंशनल डायग्राम दिया होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू 2D डायग्राम्स विथ टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब टॉप से कैसे दिखेगा, फ्रंट व्यू फ्रंट से कैसे दिखेगा, एंड साइड व्यू मतलब अगर एक ने साइड से देखा तो वो कैसे दिखेगा। उस प्रोजेक्शंस को ड्रॉ करने को बोलते हैं हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो चलो देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड। हम हर जगह फर्स्ट एंगल मेथड ही यूज करते हैं, सो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें क्या ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, तो देखते हैं, ये डायग्राम है। अब फ्रंट व्यू मतलब क्या, ये जो एक्स है ना, तुम्हें ऐसे इमेजिन करना है कि तुम ये एक्स की जगह पे खड़े हो और इधर से तुम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। सो ये तुम्हारा फ्रंट व्यू होगा। तो फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा तुम्हें, ये जो बॉर्डर्स है ना, ये वाली बॉर्डर्स, ये तुम्हें दिखेंगे फ्रंट से, बाकी कुछ दिखने नहीं वाला है। तो वही फ्रंट व्यू में तुम्हें बनाना है, ये सेम डायग्राम। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ सो दैट या, तो ये आगे वाला पार्ट तुमने बनाया एज अ फ्रंट व्यू। इसके बाद टॉप व्यू बनाना है नीचे। फर्स्टली तो तुमने एक्सिस बनाई, ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस। फिर ये ऊपर वाला प्लेन जो होता है उसमें फ्रंट व्यू बनाते हैं, इसमें तुमने फ्रंट में कैसे दिखता है वो बनाया। फिर नीचे टॉप व्यू बनाते हैं, इसकी ही एजेस प्रोजेक्शंस ऐसे नीचे लेनी है, नीचे लेनी है, नीचे लेने हैं। एंड देन टॉप व्यू ऐसे दिख रहा है। टॉप व्यू मैंने कैसे बनाया देखो। टॉप व्यू में तुम्हें क्या करना पड़ता है, ये इधर से घूम के तुम ऊपर से देख रहे हो कि डायग्राम कैसे दिखेगी। सो ऊपर से देखने में तुम्हें लग रहा है कि ये एक बॉक्स दिख रहा है, ये नीचे वाला एक बॉक्स दिखेगा, फिर ये ऊपर वाला और एक बॉक्स दिखेगा। सो ये 3 बॉक्सेस दिखेंगे। तो वही 3 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं। देखो ये 3 बॉक्सेस बनाए। फिर लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब एक साइड व्यू बनाओगे तो LHS, LHSV मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो मैं ये 45 डिग्री की लाइन है, इधर से प्रोजेक्शंस ऐसे ऊपर घुमाए, इसके प्रोजेक्शंस हॉरिजॉन्टली लिए। फिर इसके बाद साइड व्यू में क्या चीज, साइड व्यू में तुमने अगर इधर से देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब इधर से देखोगे, तुम्हें ये बस बड़ा वाला डब्बा दिखने वाला है। तो वही मैंने बड़ा वाला डब्बा बनाया है। एंड तुम पूछोगे ये बीच में ये लाइंस क्या बनाई है मैंने। तो ये लाइंस हम डैश लाइंस बोलते हैं इनको। ये तब बनाते हैं जब तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्ट में आगे कट किया हुआ है, पर तुम इस व्यू से तुम्हें दिख रहा नहीं है कि ऑब्जेक्ट पे कट किया है या नहीं। इधर से तुम देखोगे, तुम्हें क्या पता कि इधर कट किया है नहीं, पर इन डायग्राम में कट किया होता है, इसलिए ये लाइंस बनाते हैं सो दैट कि पता चले कि हाँ बाबा, आगे किधर तो इस एरिया पे पोर्शन पे कट किया हुआ है। दैट्स वाई ये डैश लाइंस बनाते हैं। आई होप इतना समझा होगा। ऑर्थोग्राफिक थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, सबसे इजी मैं बोलूंगा। तो देखो क्वेश्चन 2 में हमें क्या बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। ओके, राइट हैंड साइड व्यू बनाना है। राइट हैंड साइड व्यू मतलब इस साइड से देखोगे तुम। फ्रंट व्यू इधर से, एक्स इधर है, तुम्हें पोजीशन इधर रखना है, फ्रंट व्यू। टॉप व्यू ऊपर से, राइट हैंड साइड व्यू इधर से। अगर राइट हैंड साइड व्यू इधर से तुमने देखा डायग्राम को, तो तुम्हें इधर इसकी परछाई दिखेगी। तो इसलिए डायग्राम बनाते समय हम जो यूजुअल बनाते थे ना, वैसे नहीं बनानी है, थोड़ा सा इसमें पोजीशन की डिफरेंसेस है। तो देखो, फ्रंट व्यू इधर से तुम देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, बस ये वाला पार्ट दिखेगा। तो वही मैंने पार्ट इधर फ्रंट व्यू बनाया है। तुम्हें एक डाउट होगा कि भाई मैंने इस साइड क्यों नहीं बनाया, इस साइड क्यों बनाया। बिकॉज सी, जब भी RHS होता है ना, RHS जब होता है तो फ्रंट व्यू राइट साइड पे बनता है, और जब LHS हमें निकालना होता है तो फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड पे बनते हैं।
इतनी इजी लॉजिक तुम याद रखो। इसका लॉजिक सर समझा सकते हैं, पर ये सिंपल ट्रिक है याद रखने के लिए। तो देखो, फ्रंट व्यू तो ये सिर्फ ये डब्बा दिखेगा, मैंने वो बनाया। फिर उसके प्रोजेक्शंस नीचे लिए। अब बनाना है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये वाला बक्सा दिखेगा। ओके। ये स्लैंटिंग वाला बक्सा भी मुझे स्ट्रेट दिखेगा। स्ट्रेट बक्सा ही दिखेगा, जस्ट लेंथ छोटी होगी। फिर ये लास्ट बक्सा भी दिखेगा ऊपर से देखने के बाद। तो वही मैंने बनाया है 3 बक्से। ये मुझे टॉप व्यू दिख रहे हैं। फिर इसके प्रोजेक्शंस इस साइड लिए, इसके प्रोजेक्शंस इधर, इसके इधर इधर 45 डिग्री पे घुमाया, ऊपर लिए। अब तुम्हें निकालना है राइट हैंड साइड व्यू। तो राइट हैंड साइड व्यू मतलब तुम इधर से अब देखोगे। तो इधर से देखने पे तुम्हें क्या दिखेगा? पहले ये एक बक्सा दिखेगा बड़ा वाला। ये बीच का बक्सा तुम्हें नहीं दिखेगा, डायरेक्टली ये स्लैंटिंग बक्सा दिखेगा। स्लैंटिंग बक्सा भी तुम्हें स्ट्रेट दिखेगा, और बस 2 बक्से ही दिखेंगे। तो या मैंने ये 2 बक्से बनाए हैं। एंड देन राइट हैंड साइड व्यू लिखना है। फिर इसके बाद ये जो मेजरमेंट्स होते हैं, ये सब लिखने होते हैं। दैट्स ऑल। क्वेश्चन 2 भी खत्म। अब आते हैं थोड़े से बड़े डायग्राम पे। क्वेश्चन 3। इसमें क्या करना है? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। फर्स्टली मैं तुम्हें एक बार डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम है थर्ड वाले की। दिस इज फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो देखते हैं कैसे बनाई। पहले तो फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मतलब इधर एक्स दिया है, इधर से तुम देखोगे तुम्हें ये बक्सा दिखेगा। तुम्हें ये स्लैंटिंग लाइन जो है ना, तुम इधर से देखोगे स्लैंटिंग लाइन तुम्हें स्ट्रेट दिखेगी। फिर इसके बाद ये एक बक्सा दिखेगा, ये एक बक्सा दिखेगा। एंड दैट्स ऑल। सो वही मैंने बनाया है। ये वाला बीच का बक्सा, ये पीछे वाले बक्से, ये वाला ये वाला ये, और ये स्लैंटिंग लाइन स्ट्रेट लाइन दिखेगी। फिर इसके बाद डायमेंशंस देने हैं। इसके प्रोजेक्शंस मैंने नीचे लिए। अब ये टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या है? टॉप व्यू में तुम ऊपर से देखोगे तुम्हें ये बक्सा दिखेगा। फिर ये बक्सा भी दिखेगा, बट दैट वुड बी अ, क्या बोलते हैं इसे, स्लैंटिंग नहीं दिखा, स्ट्रेट दिखेगा। एंड इसके बाद ये बक्से दिखेंगे तुम्हें, ये वाला एक और ये वाला एक। तो देखो, मैंने टॉप व्यू में वही डायग्राम बनाई है। ऊपर वाला बक्सा स्लैंटिंग लाइन तुम्हें स्ट्रेट दिखेगी, एंड ये बाकी के साइड के दो बॉक्सेस। टॉप व्यू डन। इसके प्रोजेक्शन इधर लेना है। उसके बाद 45 डिग्री घुमाया। अब इसके प्रोजेक्शन इधर। फिर तुम्हें बनाना है साइड व्यू। साइड व्यू में क्या दिखेगा? इधर से देखोगे तुम लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये तुम्हें दिखेगा। आफ्टर दैट तुम्हें ये ट्रायंगल है ना, ये भी दिखेगा। अब दोनों को तुम्हें ज्वाइन करके एक ऐसी डायग्राम बना देनी है। ये और ये ट्रायंगल, इसके मेजरमेंट्स लिखना। लेफ्ट हैंड साइड व्यू डन। फिर आता है फोर्थ। यूजिंग द फर्स्ट एंगल मेथड, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके। लेफ्ट हैंड साइड व्यू मतलब टॉप व्यू लेफ्ट में आएगा। ये अपना एक्स इधर से तुम देख रहे हो। ये फ्रंट व्यू में ये दिखेंगे, ये 2 लाइंस दिखेंगे, ये 2 लाइंस दिखेंगे, ये सब स्ट्रेट दिखने वाला है। एंड देन इसके अंदर का ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। तो देखो, मैंने ये लाइन बना, ये पहले बॉक्स बनाया, ये 2 लाइंस, फिर बीच में का ये स्ट्रक्चर। एंड देन इसके सभी के मेजरमेंट्स दिए हैं। मेजरमेंट्स देना तुम्हें आता है, यूनिट 1 में सिखाया था। इसके बाद टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू में तुम्हें क्या दिखेगा? ये बक्सा, ये बक्सा, दीज स्ट्रेट लाइंस, दीज लाइंस, एंड ये बीच में का एक बक्सा। सो या
ये तुम्हारा बनता है ऐसे डायग्राम। इसके भी प्रोजेक्शंस नीचे लिए, ये तुम्हारा टॉप व्यू बनता है। इसको साइड में खींचना है, 45 डिग्री पे इंक्लाइन करके ऊपर लो। इसके प्रोजेक्शंस इस साइड। अब तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड व्यू दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड व्यू में तुम्हें सिर्फ ये डायग्राम दिखेगी। मैंने ये डायग्राम डार्क इससे बनाया है। फिर इसके बाद तुम बोलोगे ये डैश डैश से भी कुछ तो बनाया है। तो याद रखो, जब भी कट होता है ना अंदर वाला पार्ट, तुम्हें इधर 3D डायग्राम में पता है कट है, पर 2D डायग्राम में तुम्हें दिखेगा नहीं कि कट है या नहीं। तो वो दिखाने के लिए इधर की बाबा आगे ड्राइंग डायग्राम में कट होने वाला है, कट पार्ट है। तो जो कट पार्ट है ना उसको तुम ऐसे डैश डैश लाइन से दिखाते हो। ये ट्रायंगल डैश डैश लाइन से दिखा है बिकॉज इधर से बाद में ट्रायंगल कट हुआ है ये वाला। तो वही मैंने डैश डैश से लाइन कट दिखा है। फिर इधर पार्ट देखोगे ना, ये वाला पार्ट इधर का कट है आगे। सो इस डायग्राम पे मैं इस पॉइंट पे ऐसे डैश डैश से दिखा रहा हूँ कि भाई आगे कट है। सो दैट्स इट, ये डायग्राम भी खत्म। फिर इसके बाद आता है फिफ्थ। ये डायग्राम्स बनाने में टाइम लगता है, एंड आई नो टाइम लगेगा ही। ओके, सो फिफ्थ में तुम्हें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू मतलब फ्रंट व्यू आएगा राइट में। तो तुम एक्स इधर से देख रहे हो। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? ये वाला बक्सा इधर तक दिखेगा। ये वाला बक्सा भी दिखेगा, ये बड़ा बक्सा भी दिखेगा, फिर ये ऊपर वाला बक्सा भी दिखेगा। बस इतना ही दिखेगा। सो फ्रंट व्यू ये रहा। इसमें ये नीचे वाला बक्सा इधर तक। इसके आगे ये छोटा बक्सा भी बन रहा है स्लैंटिंग वाला। आफ्टर दैट ये बड़ा बक्सा ऊपर वाला। अब देखते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू मतलब तुम ऊपर से देखोगे। ऊपर से देखने पे तुम्हें ये जो बेस है ना, बड़ा वाला बेस, ये बड़ा वाला बेस दिखेगा। उसके बाद ऊपर से ये ट्रायंग रेक्टेंगल दिखेगा, एंड ये खचका दिखेगा, कट किया हुआ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, एक गेस रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ तो होगा, वो दिखेगा। तो देखो टॉप से मैंने ये बेस पूरा बनाया है। फिर ये दो रेक्टेंगल्स, ये ऊपर आया हुआ और ये कट किया हुआ। दिस इज द टॉप व्यू। अब साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू मतलब तुम इस साइड से देखोगे तो तुम्हें ये पार्ट दिखेगा। लेट मी इरेज दिस थिंग्स। या, सो ये वाला बॉक्स दिखेगा, ये वाला थोड़ा दिखेगा, ये वाला थोड़ा दिखेगा, एंड देन तुम्हें डायरेक्टली ये बड़ा वाला बॉक्सा दिखेगा। सो वही मैंने साइड व्यू में बनाया है। आफ्टर दैट लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में फ्रंट टॉप लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, तो फ्रंट व्यू इधर से देखोगे, ये बॉक्स, ये ट्रायंगल, ये वाला पार्ट इतना दिखेगा। ये रहा फ्रंट व्यू। इसके बाद टॉप व्यू। टॉप व्यू में तुम्हें ये बेस दिखेगा, ऊपर से ये रेक्टेंगल, ये वाला पार्ट जो अंदर गया है, इस साइड वाला पार्ट, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, और ये बचा हुआ बेस, ये सब तुम्हें टॉप व्यू से दिखेगा। सो वही मैंने बनाए हैं। ये जो है ना वो वी शेप वाला है ना, ये जो वी शेप है ना, ये ऊपर से ऐसे तुम्हें एक डायरेक्टली स्क्वायर टाइप ऐसे दिखेगा, रेक्टेंगल टाइप। सो वही मैंने ये वाला पार्ट वाला ये ऐसे डायग्राम इसकी टॉप व्यू बनती है। फिर इसके प्रोजेक्शंस ऐसे 45 डिग्री घुमाए, इधर के प्रोजेक्शंस लिए। साइड व्यू में, साइड व्यू मतलब तुम इधर से देखोगे। इधर क्या दिख रहा है तुम्हें? ये बॉक्स दिखेगा,
ये ऊपर चढ़ता हुआ बॉक्स दिखेगा और ये साइड का एक बॉक्स दिखेगा बस। सो वही मैंने बनाया है। ये नीचे वाला बॉक्स, साइड वाला बॉक्स और ये बीच का बॉक्स। तो या ये क्वेश्चन 6 भी डन। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सा इधर से क्वेश्चन नंबर 7 से ना सभी यूनिट्स की डिफिकल्टी बढ़ती है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 से। तो लेट्स सी। इसमें भी सेम डायग्राम्स बनाने हैं। फ्रंट व्यू मतलब इधर से तुम देखोगे, तुम्हें ये पार्ट दिखेगा, वही पार्ट मैंने बनाया है। फिर ये ऊपर वाला बक्सा दिखेगा, ये पार्ट। अब इधर स्लैशिंग क्यों है? क्योंकि आगे कट किया है। सो एक इस पे स्लैशिंग कर दिए, रैंडमली नहीं किए। इधर से इतना डिस्टेंस दिख रहा है 15, तो इधर से भी 15 लेके मैंने ये डैश डैश बनाए हैं। आफ्टर दैट टॉप से देखोगे, इधर से तुमने देखा है तो टॉप से इधर से देखोगे, तुम्हें क्या दिखेगा? ये हॉरिजॉन्टल 3 बॉक्सेस एंड देन इसको बेस ऐसे आ रहा है। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ये टॉप व्यू इसका। टॉप व्यू ऐसे दिखता है। कॉपी करके बना लो। डायमेंशंस इधर सब दिए हैं, वैसे डायमेंशंस इधर तुम्हें देना है, मैंने नहीं दिए, भूल गया था। आफ्टर दैट साइड व्यू तुमने अगर देखा, तो साइड व्यू में तुम्हें क्या दिख रहा है? ये बड़ा सा बक्सा एंड ये इसके ऐसा वाला शेप, बक्सा एंड शेप, और बीच में बीच के पार्ट को इधर कट किया है ना अंदर से बाद में, इसलिए मैंने स्लैशिंग लाइन दिखाई है। एंड दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी तुम्हें डन होगा। बस इसका टॉप व्यू थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स है। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पे। ये तुम्हें क्या भाई दिख रहा होगा कि अरे भाई ये क्या बनाया है, क्या बनाया है इसमें लाइंस। ये सभी लाइंस को इग्नोर करना है। तुम्हें जस्ट डायग्राम जो दिख रही है ना, उस पे फोकस करना है। तो देखो फ्रंट व्यू, इधर से देखोगे, ये पार्ट दिखेगा एंड ये ऊपर वाला बक्सा दिखेगा। तो फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, तो राइट हैंड साइड पे मैंने फ्रंट व्यू बनाया है। ये वाला पूरा ऐसे एल शेप दिखेगा। फिर टॉप व्यू, टॉप व्यू, ये रहा टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या, तुम्हें ये, लेट मी इरेज इट, तुम्हें ये वाला पार्ट दिखेगा एंड फिर बाद में एक सर्कल एंड इसके अंदर एक सर्कल। तो टॉप से एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, इसके अंदर सर्कल, सेमी सर्कल, सर्कल एंड साइड व्यू ऐसे। हाँ। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में भी ये लाइंस हम, मुझे पता नहीं क्यों बनाया, पर कॉम्प्लेक्स कर रहा है डायग्राम को। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। फ्रंट व्यू, इधर से देखोगे, ये वाला पार्ट तुम्हें दिखेगा। फ्रंट व्यू, वही मैंने पार्ट अभी जो दिखाया था वो बनेगा। देन ये हाफ सर्कल बन रहा है, ये वाला पार्ट। दिस इज योर फ्रंट व्यू। अब ये टॉप व्यू। टॉप व्यू तो बहुत इजी है, दो बस बक्से से बनाए हैं। तो देखो टॉप व्यू से तुम्हें क्या दिखेगा, इधर से इधर तक ये जो सर्कल है ना, सेमी सर्कल, ये बस तुम्हें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगी एंड फिर बाद में ये वाला एक रेक्टेंगल। सो दो रेक्टेंगल से टॉप व्यू बनता है, दो रेक्टेंगल से टॉप व्यू बनता है। फिर 45 डिग्री खींचने के बाद साइड व्यू। साइड व्यू में तुम्हें क्या दिख रहा है? ये टॉप से लेके बॉटम तक एक ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखेगी एंड देन ये साइड में एक बक्सा। तो ये एक बड़ा रेक्टेंगल टॉप से लेके बॉटम तक और एक साइड में बक्सा, एल शेप में तुम्हारा बन जाएगा।
या यस, नाइन्थ वाली डायग्राम बहुत इजी थी। अब चेक करते हैं नेक्स्ट, टेंथ। हाँ, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, एज यूजुअल। इसमें तुम एक्स इधर से देखोगे डायग्राम को, इस पार्ट से इस पार्ट तक तुम्हें ये ऐसा स्ट्रेट बेस दिखेगा। इसके बाद ये एक रेक्टेंगल और बीच में ये स्लैंटिंग है ना, वो भी तुम्हें ऐसे एक रेक्टेंगल में ही दिखेगा। दिस इज योर टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू। इसके डायमेंशंस दो, फिर टॉप व्यू में क्या दिखेगा? टॉप व्यू में ये वाला हाफ सर्कल, ये वाला हाफ सर्कल, इनके अंदर के सर्कल्स, और ये पार्ट ऊपर वाला, एंड दिस स्लैंटिंग वाला पार्ट। तो टॉप व्यू कुछ ऐसे बनता है। एंड साइड व्यू तो इजी है, बस एक बॉक्स है। तुम इधर से देखोगे साइड व्यू में तुम्हें दिखेगा ये छोटा सा बॉक्स, बेस, छोटा सा बॉक्स, ऊपर एक बड़ा बॉक्स, ऊपर एक बड़ा बॉक्स, एंड इधर सर्कल्स कट किए हैं। सो इनमें ये बीच में सर्कल्स कट किए हुए दिखा है। अब इसमें ये पार्ट भी कट है स्लैंटिंग, वो तुम्हें दिखाना है, दिखा सकते हो। आई गेस दिखा दो ऐसे, इधर से डैश 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 स्लैंटिंग, एंड खत्म। योर डायग्राम इज डन। फिर क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे डायग्राम है। अब इसमें हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट हैंड साइड व्यू नहीं निकालना, इसमें सेक्शनल ई ई, ये कुछ तो नया टॉपिक है। क्या है ये टॉपिक, देखते हैं। राइट हैंड साइड व्यू, ओके। फ्रंट व्यू हम बनाएंगे राइट साइड पे। तो देखो, ये एक्स डायरेक्शन है ना, इधर से तुम्हें फ्रंट व्यू बनाना है। पर पर तुम डायरेक्टली इधर से नहीं बनाओगे। तुम्हें क्या करना है इसमें, ये जो कट, ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें, ए पॉइंट से ये ऐसे आ रही है, ऊपर से ऐसे पूरे ड्राइंग पे आ रही है ना। सो इस सेक्शन, इस लाइन के अंदर जाके तुम्हें ये डायग्राम देखनी है। और जिधर जिधर डायग्राम के जस्ट साइड में ये सॉलिड होगा, उधर तुम्हें ऐसे स्लैशिंग करनी है। और जिधर कुछ नहीं होगा, इधर एग्जांपल ये होल पे बैठा हूं मैं, लाइन होल से कट हो रही है, इधर होल पे जस्ट आगे कुछ नहीं है, बाद में आप सर्कल के बाद है। तो जिधर ये कुछ नहीं होगा आगे, उधर हॉलो रखना है। तो ऐसे लॉजिकली बनाते होते बनाना होता है। पर हम क्या करेंगे, हम इधर से ही फ्रंट व्यू बनाएंगे, जस्ट छोटे मोटे बाद में चेंजेस करेंगे। सो फ्रंट व्यू में मुझे क्या दिख रहा है, ये बड़ी सी बेस, और ये टॉप तक हाफ सर्कल, वो भी एक स्ट्रेट इसमें दिखेगा। तो वही मैंने फ्रंट व्यू इधर बनाया है। लेट मी जूम इट अ बिट। तो ये मेरा फ्रंट व्यू है। अब इसमें स्लैशिंग मैंने किधर की है वो एग्जैक्टली तुम देखो। हाँ, सो इस साइड से मैं दिखाता हूँ। ये जो लाइन आ रही है, इधर सॉलिड सॉलिड फिगर है। अब इधर एक बीच में सर्कल है, इसमें तुम देखोगे ये जो लाइन कट हो रही है ना, इधर हॉलो है, ये सर्कल्स हॉलो है। तो वही मैंने इधर सॉलिड सॉलिड पे स्लैशिंग बनाया। फिर सर्कल हॉलो है, उस पार्ट को मैंने भी हॉलो रखा है। फिर बाद में स्लैशिंग स्लैशिंग बनाई है, इधर स्लैशिंग स्लैशिंग। अब ऊपर देखो, ऊपर बीच में होल है, हॉलो पार्ट है, और लाइन पास हो रही है, मैंने हॉलो रखा है। फिर बाद में फिर से स्लैशिंग की है, स्लैशिंग, हॉलो, स्लैशिंग। ऐसे तुम्हें करना होता है सेक्शनल फ्रंट व्यूज में। अब इसके बाद टॉप व्यू, टॉप व्यू तुमने देखा, इस साइड से देखोगे,
ये एक बड़ा रेक्टेंगल, ये एक बड़ा रेक्टेंगल, और ये बीच में का ये पार्ट दिखेगा। तो वही बड़ा रेक्टेंगल बीच में के पार्ट, और ये दो सर्कल्स भी ऊपर से दिखेंगे। ऐसे तुम्हें ड्रॉ करना है। बीच में ये सर्कल कट है, इसलिए मैंने ये स्लैशिंग लाइन से ये वाला पार्ट ऐसे कट किया है। फिर इसके प्रोजेक्शंस लिए। अब ये साइड व्यू। साइड व्यू में क्या किया है, इधर से देखो नहीं तो इधर से देखो, किधर से भी देखा सेम ही दिखेगा। तो ये बॉक्स, एंड ये ऊपर हाफ सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल। तो वही बॉक्स, एक बड़ा सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल। अब ये लाइंस मैंने कट किए बिकॉज आगे जाके ये सर्कल कट होने वाला है, इसलिए इस पार्ट में सर्कल कट होगा। एंड देन ये देखो, ये बेस फूला भरा है, पर इसके बाद ये हॉलो है, ऐसे कट किया है ये पार्ट, इसलिए मैंने ये कट लाइन ऐसे दिखाई है। एंड दिस इज योर साइड व्यू। अब लेट्स गो टू दी क्वेश्चन नंबर 12। 12 इतनी है। अब 12 में भी देखो, सेक्शनल ए व्यू बोला है। सेक्शनल मतलब इधर से तुम कट करके जो दिखेगा, दैट इज योर सेक्शनल व्यू। तो मैं कुछ नहीं भाई, फ्रंट व्यू जैसे के जैसे ये वाला पार्ट दिखेगा, एंड टिल हियर ये मैंने बना लिया। उसके बाद स्लैशिंग कर रहा हूँ किधर देखो। अब ये लाइन इधर से पास हो रही है, ऐसे स्ट्रेट जा रही है। तो देखो ये पार्ट फुल फिल्ड है, ये पार्ट भी फिल्ड है, ये बीच में का ये पार्ट हॉलो है। तो वही किया मैंने, स्टार्टिंग का स्लैशिंग लाइन, एंडिंग का स्लैशिंग लाइन, बीच का हॉलो। अब इसके बाद ये जो ऊपर की जो डायग्राम्स है, ये तो लाइन के बाद में है ना। लाइन के जस्ट आगे तो हॉलो पार्ट है, फिर ऊपर बाद में है, तो इसलिए मैंने ये पूरा ऊपर का पार्ट हॉलो रखा है। इसके बाद टॉप व्यू। टॉप व्यू ऊपर से तुम देखोगे तब दिखेगा। तो टॉप व्यू में ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी, और ये बेस। तो देखो इसके प्रोजेक्शंस मैंने नीचे लिए। ये एक पट्टी, ये एक पट्टी, ये बेस, और इसमें ये जो सर्कल्स कट किए ना, उधर मैंने ऐसे डैश डैश लाइन से दिखा है पार्ट है, वो पार्ट कट किया हुआ है, ऐसे दिखा है। अब साइड व्यू, एक ऐसे यू शेप, बीच में ऐसे लाइंस दे दो, खत्म। यू शेप मतलब तुम इधर से तुम देखोगे, ये बेस, ये दो यू शेप के अपने खंबे, इधर सर्कल कट किया है सो ऐसे स्लैश लाइन, इधर सर्कल कट किया है डैश लाइन, बीच में ये वाला पार्ट कट हुआ है इसलिए इधर भी डैश लाइन, खत्म। अब क्वेश्चन 13। हाँ, ये डायग्राम मुझे सीसीए के लिए 3D डायग्राम बनाने के लिए था, कि हमें इसका 3D मॉडल बनाना है। 1:3 के रेशो में ऐसे दिया था, हमने 3D प्रिंटिंग करके बना दिया था। 3D प्रिंटिंग, ये मैंने ऑन स्केल नाम की एक ऐप है, मेरे पास ऑटो कैड का सब्सक्रिप्शन नहीं था, तो ऑन स्केल पे मैंने ये 3D मॉडल बनाया, इसको जाके दुकान पे 3D प्रिंट कराया। एंड आई नो आउट ऑफ मार्क्स मिले, इतने कष्ट तो किए भाई, आउट ऑफ मार्क्स तो बनते ही थे, तो मिल गए थे। एंड सबसे यूनिक मॉडल था हमारा। तो देखो इसमें क्या बनाना है, सेक्शनल एक्स एक्स व्यू। ये जो पॉइंट है एक्स, इधर से तुम्हें देखना है ये कट करके, बट हम क्या करेंगे, इधर से ही देखेंगे। फ्रंट व्यू इधर बनाएंगे। क्या दिखेगा तुम्हें, ये पेज दिखेगा। पहले तुम डायग्राम देख लो। लेट जस्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू।
अब देखो, एक्चुअली में ना इधर एक इशू है। मैंने ये डायग्राम पूरी ब्लैंक बनाई है, इसमें से स्लैशेस स्लैशेस करना मैं भूल गया हूँ। तो थोड़ा सा तुम खुद कर लेना ये पार्ट। पर देखो ये लाइन है, ओके। फिर तुम्हें ये दिखेगा, वेरी गुड। ये पार्ट दिखेगा, एंड देन दिस पार्ट दिखेगा, और ये बीच में का एक क्वाड्रेटर दिखेगा। तो वही डायग्राम मैंने इधर बनाया है। ये वही डायग्राम बनाया है। अब ये स्लैशिंग पार्ट किधर होगी? तो लाइन इधर से पास हो रही है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसमें स्लैशिंग होगी। इसके बाद ये नीचे वाला पार्ट है, इसमें स्लैशिंग होगी। बिकॉज ये बीच वाला पार्ट हॉलो है, तो मैंने भी हॉलो रखा है। अब ये बेस तो फुल पूरा फील्ड है, इसमें किधर कट नहीं है, तो ये बेस भी स्लैशिंग होगा। अब इसके बाद ये पार्ट भी स्लैशिंग होगा। आफ्टर दैट आगे का मुझे इधर डाउट है थोड़ा, अपने सर से कंफर्म कर लेना। मुझे लगता है इधर पहले 12 सेंटीमीटर का बॉक्स चाहिए, फिर 6 सेंटीमीटर का बॉक्स चाहिए, और उसको हैशिंग चाहिए। बट देखो तुम क्या होता है। मैंने इधर 6 सेंटीमीटर फिर 12 सेंटीमीटर बनाया, पर मुझे लगता है 12 सेंटीमीटर पहले होगा, फिर 6 सेंटीमीटर का बॉक्स बनेगा, और 6 सेंटीमीटर बॉक्स को स्लैशिंग होगी। तो तुम कंफर्म कर लेना इस छोटे से वाला पार्ट का क्या होगा। अब टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे। ऊपर से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, और क्या दिखेगा देखते हैं नीचे। भाई इसका टॉप व्यू मैं तुम्हें ऐसे ये पार्ट करके एक्सप्लेन तो किया है, पर देखो ऐसे बनता है, एकदम नीट एंड क्लीन। बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, अंदर दो छोटे सर्कल, और ये ऐसे पार्ट, और ये पाइप। ये साइड व्यू है। साइड व्यू तुम्हें इजीली दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है इधर से तुम देखोगे, ये क्या क्या दिख रहा है वो सब तुम ऐसे ड्रॉ कर लेना विथ एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। अब आते लास्ट क्वेश्चन पे, सबसे लास्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। 13th एंड 14th ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। ओके, इसमें सेक्शनल व्यू ने बनाना जस्ट टॉप फ्रंट एंड लेफ्ट हैंड साइड। गुड, गुड। इसकी डायग्राम ऐसी बनती है, इतनी बड़ी। अब इसमें मैं एक्सप्लेन क्या करूं? सब तो तुम्हें पता है, फ्रंट व्यू इधर से, सॉरी इधर से फ्रंट व्यू, इधर से साइड व्यू, ऊपर से टॉप व्यू, कैसे दिखेगा ये तुम इधर से एनालाइज कर लो खुद से। दिस इज योर होमवर्क, ये डायग्राम की सॉल्यूशन दिए, एनालिसिस तुम खुद से करो। एंड चैप्टर इधर खत्म हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट तो क्या ही करूंगा भाई, सबका वेटेज तो सेम दिया है, पर सबसे टफ आइसोमेट्रिक, सबसे टफ चैप्टर में मिलते हैं। टिल देन, बाय।